तो स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला। आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के असर्टिव सेंटेंस के पार्ट 2 की। यानी असर्टिव सेंटेंस में मैंने कल आपको आई और यू यानी फर्स्ट और सेकंड पर्सन की चेंजिंग बताई। आज हम लोग थर्ड पर्सन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरे पीछे यानी कुछ यूनिक सेंटेंस जैसा लिखा हुआ देख रहे हैं। मैं आज आपको 2-4 मिनट कम से कम ऐसे सेंटेंस की बात करूंगा जो आपने अभी तक देखा जरूर होगा या हो सकता है इस अपनी बुक में पढ़ा भी हो, लेकिन वो कभी करने की हिम्मत ही नहीं आई, क्योंकि ये सेंटेंस यूनिक सेंटेंस होते हैं, यानी सबसे अलग है, सबसे एकदम हटकर है। ये सेंटेंस आपको जरूर जानना चाहिए, आपकी बुक में है, एग्जाम में आ सकता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो थर्ड पर्सन के साथ साथ आज मैं आपसे और भी सारी बातें करूंगा, तो इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, नए हो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना। सबसे पहला यूनिक सेंटेंस हमारा है, बहुत बेहतरीन है, देखेंगे तो मजा आ जाएगा कि ही सेड टू हिज वाइफ आई नीड नॉट गो देयर नाउ। आपको पता ही है, सिंपल सा सेंटेंस है, तो सेड टू की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, टोल्ड। हिज वाइफ हमारा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हमने दैट का यूज किया। आई कौन सा पर्सन है भैया, तो आपके सामने मैंने कल 2 रूल बताए थे, एक SO 1 2 3 अपॉन SON या एक 11-20, यानी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से यानी ही आ जाएगा। नीड नॉट जो दिया है, देखिए असल खेल या असली खेल इसी में है कि आप ये चाहे तो लिख ले कहीं पर, या इस चीज को समझ लीजिएगा कि जब भी रिपोर्टिंग यानी जब भी डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस में नीड नॉट आ जाए तो इन्हें या इस तरह के सेंटेंस को जब हम पैसिव इंडायरेक्ट में बदलते हैं तो इनका कोई चेंजिंग नहीं करते, यानी ये नीड नॉट है तो इसको इसी तरह रहने दो। बाकी सबको चेंज करते हैं, सबको चेंज करना भी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये यूनिक है मैंने इसीलिए कहा। तो याद रखना है हमें कि नीड नॉट को हम छुएंगे नहीं, जैसा ये है उसको उसी तरह से लिख देंगे, नीडेड नॉट नहीं करेंगे भैया। ये खूब अच्छे से ध्यान दे देना। क्लियर हुई बात कि कभी भी सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में अगर नीड नॉट आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय भी हम नीड नॉट का ही प्रयोग करते हैं, ना कि नीडेड नॉट। अब बातें आगे बढ़ती हैं कि गो का गो, देयर का देयर, हियर का देयर होता है, नाउ का क्या कर दोगे, देन कर दो। यहां पर सेंटेंस आपका पूरी तरह से बन जाता है। एक और यूनिक सेंटेंस देखते हैं कि माई मदर सेड यू सी कॉमा आई कैन नॉट डू दिस फॉर यू। ठीक है, अब यहां पर शुरुआत तो हम लोग को उसी तरह से करनी है कि माई मदर, अब सेड आया है तो सेड ही रखेंगे, सेड टू होता तो टोल्ड कर देते, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जहां पर दैट। अब बात यहां ये है कि यू सी को क्या करें, मुझे खूब अच्छे से पता है कि आपके दिमाग में चला होगा कि यू एक ऑब्जेक्ट है, चेंज यहां से करना है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम मान लेते हैं 31 यानी थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन, सी का 100 कर दोगे। कभी नहीं करना, रूल लिख लो अगर कॉपी लेके बैठते हो कि जब डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में यू सी 3 वर्ड है, यू सी है, यू नो है, और देखिए यू सी, यू नो और वेल, WELL, ये शब्द अगर आते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय ये निरर्थक माने जाते हैं, यानी इनका कोई भी यूज हम सेंटेंस में नहीं करते। ये एक ऐड करने का वर्ड है, जैसे आप देखते होंगे जब कोई बोलता है देन यू नो, यू सी, यू नो, वो एक सिर्फ और सिर्फ शब्दों को जोड़ने का एक क्या है, तरीका होता है। अदरवाइज हमें इस यू सी से कोई मतलब नहीं है। ये नहीं करना कि सी का 100 कर दो, ये सब नहीं करना। आई आप आए यहां पर, तो याद रखना यू सी, यू नो, वेल, ओके, ये सब वर्ड अगर आते हैं तो ये शब्द निरर्थक माने जाते हैं। आई की चेंजिंग माई मदर से करोगे तो भैया माई मदर को हम सी मान ले तो यहां पर सी लिख दो। कैन को क्या करोगे, कुड में चेंज कर दो, नॉट को नॉट रहने दो, डू को डू, दिस का क्या कर दोगे, दैट कर दो, फॉर का फॉर कर दो। और यू की चेंजिंग यहां पर, क्योंकि यू हमारा सेकेंड पर्सन का ये लास्ट में है तो ऑब्जेक्ट है 3rd नंबर, और यहां पर हमें चेंज करना है ऑब्जेक्ट से जो कि है नहीं। तो जब भी यू आपका सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, और या इधर पर जहां पर हमें चेंज करना है जिस ऑब्जेक्ट से, वो ना दिया हो तो 2 चीजें मानते हैं, या तो हिम मानो, या तो हर मानो, और या तो मी मानो। यानी
हिम और हर थर्ड पर्सन होता है, मी फर्स्ट पर्सन होता है। तो 31 का रूल याद रखना। ये एक ट्रिक होती है कि जब भी आपका सब्जेक्ट यू हो या ऑब्जेक्ट यू हो और चेंज किससे करना है हमें, ऑब्जेक्ट से, तो हमेशा याद रखो कि ना होने पर 31 का रूल मानते हैं, यानी हमें अपने आप से थर्ड पर्सन या तो हिम या हर लेंगे या तो मी ले लेंगे। और फिर अब अगर हम यू के हिसाब से हिम लेंगे तो तुरंत यहां पर भी हिम आएगा, हर लेंगे तो हर आएगा और मी लेंगे तो मी, क्योंकि यहां यू आया है वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में आया, ना कि सब्जेक्ट के रूप में। नेक्स्ट है हमारा कि ही सेड टू मी दिस इज माई हाउस। फिर ध्यान देना ये भी यूनिक है कि ही सेड टू की जगह पे टोल्ड होगा, मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट होगा। दिस क्या करेंगे, वैसे तो दिस का दैट करते हैं, मैंने अभी यहां पर देखिए ना दिस का दैट किया है, ये दिस का मैंने दैट किया, तो यहां पर भी दिस का दैट होना चाहिए। लेकिन ये रूल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं कि जब भी यहां पर दिस का दैट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, या पहले लिख देता हूं कि दिस का दिस होगा, इज का वॉज हो जाएगा, माई की चेंजिंग ही से करोगे हीज हो जाएगा, और हाउस का हाउस हो जाएगा। अब यहां पर दिस का दैट क्यों नहीं हुआ, तो एक बात याद रखो और कंठस्थ कर लो, कॉपी में लिख लो कि जब तीन वर्ड दिस, हियर और नाउ, दिस, हियर और नाउ, ये तीन शब्द का अगर प्रयोग का वक्ता यानी स्पीकर यानी जो बोल रहा है उसके सामने कहते या बोलते समय उपस्थित हो तो हम इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते। अब दिस इज माई हाउस में कह रहा हूं ये मेरा घर है, तो ये मेरा घर, भाई मेरा घर मेरे सामने ही है। दिस इज माई, मैंने मार्कर कहा, दिस इज माई मार्कर, तो भैया ये तो मेरे सामने है ना। तो याद रखना है आपको, ये रूल बुक में है, रूल भी मैं पढ़े दे रहा हूं आपके लिए जिससे आपको दिक्कत ना हो। रूल है कि यदि दिस, हियर और नाउ किसी ऐसी वस्तु या स्थान या समय की ओर संकेत करते हैं जो कहते समय वक्ता के सामने उपस्थित हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उनमें कोई परिवर्तन नहीं करते, उन्हें उसी तरह से रख देते हैं। पेज नंबर 7 एक्सीलेंट की बुक है ये। तो क्लियर हो गया आपको कि दिस का दैट क्यों नहीं किया, क्योंकि बोलते या कहते समय वो चीज हमारे सामने है। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा कि ही सेड टू मी आई विल डू इट नाउ, आई विल डू इट नाउ, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मैं इस काम को अभी करूंगा, वो काम सामने है मेरे। नाउ को देन नहीं करना है यहां पर, बात समझ में आई। कब किया जाता है, तो वो रूल भी है कि दिस या दीस का प्रयोग समय की ओर संकेत करने के लिए हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में दिस को दैट और दीस को दोस में बदलते हैं। पर यदि दिस या दीस का प्रयोग एडजेक्टिव की भांति हुआ हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय दैट या दोस के स्थान पर दा का प्रयोग भी कर सकते हैं। यानी सबकी सीधी एक बात, यहां पर जो दिस है, आई कैन नॉट दिस फॉर यू, यहां पर जो ऊपर दिया है ये किसी न किसी तरह से एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, या मैं एडजेक्टिव की तरह इसका बात ना भी करूं तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि ये एक तरह से और बोल सकता हूं कि जब सब्जेक्ट के रूप में बातें हो तब आप इसको करें, जब ये सब्जेक्ट के रूप में हो तो फिर दिस का दैट मत करो, बाकी जहां लगा सकते हो लगा देना। सब की सीधी एक बात कि जब दिस का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो आप उसको दिस का दैट ना करें। सौ की सीधी बात, किताब उताब की जरूरत नहीं। क्लियर हुई बात। तो ये तीन सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। आज मैं थर्ड पर्सन की भी चेंजिंग आपको बता देता हूं। कल मैं आपसे इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव दो सेंटेंस की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले ये तीन बहुत यूनिक सेंटेंस थे। एक सेंटेंस और बचा हुआ है जिसको हम लोग एड्रेसिंग वाला कहते हैं, वो भी समझ लीजिए जिससे आपकी सारी दिक्कत, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और फिर थर्ड पर्सन का हम चेंजिंग भी जान लेंगे। लेकिन उससे पहले चौथा जिसको हम लोग एड्रेसिंग वाला सेंटेंस कहते हैं। चलिए नंबर 4 है जिसको हम लोग एड्रेसिंग वाला सेंटेंस कहते हैं। कोई टीचर आपको आज तक नहीं बताया होगा, ये मुझे पता है, लेकिन आज की डेट से आपको ये चीज पता चल जाएगी। एड्रेसिंग मतलब समझते पहले होता क्या है। एड्रेस का मतलब होता है संबोधन करना। जैसे आपने कभी देखा होगा पीएम मोदी रात 8 बजे, ऐसे जब 8 बजे कुछ भी बोलते हैं तो बहुत खतरनाक होता है, बहुत अलग होता है। आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे, देश को संबोधित करेंगे यानी देश के लोगों को संबोधित करेंगे। आपके प्रिंसिपल, जब आप प्रार्थना में खड़े होते हैं लाइन लगाकर, तो प्रिंसिपल आकर क्या करते हैं, आपको एड्रेसिंग करते हैं, यानी
संबोधित करते हैं। कोई भी नेता, कोई भी अभिनेता, कोई भी बड़ा आदमी जो है, बिजनेसमैन है, कोई भी है, वो अपने लोगों को क्या करता है? संबोधित करता है, एड्रेस करता है। ठीक है, जैसे एक जनरल कमांडर होता है, वो अपने सैनिकों को एड्रेस करता है यानी संबोधित करता है, उनसे बातें कहता है। तो एड्रेसिंग यानी संबोधन। तो अब यहां पर बात यह है कि इसका यूज कैसे है। तो जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है, द लीडर सेड, यानी नेताजी हैं, उन्होंने कहा माय डियर पीपल, मेरे प्रिय लोगों। किसी एक का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि एड्रेसिंग जो होती है वो किसी एक के लिए नहीं होती, हमेशा संख्या में ज्यादा लोगों के साथ होती है। यानी एक से अधिक लोगों को जब हम लोग कुछ कहते हैं तो वो एड्रेसिंग है। फिर चाहे मोदी जी एक आदमी को नहीं कहते ना, पूरे देश को कहते हैं। एक जनरल, एक कमांडर एक सैनिक को नहीं बोलता, पूरे देश के सैनिक को बोलता है। या बात समझ गए होंगे, एक नेता एक अभिनेता। तो यहां पर है कि द लीडर सेड माय डियर पीपल आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू। झूठा वादा। लोग, नेताजी कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, मुझे वोट दो। तो जब भी इस तरह के सेंटेंस आप सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको यही देखना है कि ये एड्रेसिंग का सेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा। कि मेरे लोगों, भाइयों और बहनों, यहां पर मैं लिख सकता था लेडीज एंड जेंटलमैन, सिस्टर एंड ब्रदर, ब्रदर एंड सिस्टर भी लिख सकता था, क्योंकि नेताजी संबोधित ही करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? एड्रेसिंग लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? एड्रेसिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट हमारा था कि द लीडर से, लीडर ने कहा, तो किससे कहा? लोगों से। माय डियर पीपल, और माय डियर पीपल का मतलब कोई एक आदमी नहीं है। एक आदमी होता तो हिम या हर करते, और एक से अधिक है तो इसका मतलब देम होना चाहिए। तो एड्रेसिंग देम। उसके बाद है सेंस ऑफ एड्रेस, यानी क्या कहकर उसने बुलाया। तो एड्रेसिंग देने यानी उन लोगों को संबोधित करते हुए कहा। क्या कहा? माय डियर पीपल। सेंस ऑफ एड्रेस वही होगा जो वो कहकर बुला रहा है। उसके बाद सब्जेक्ट आपका क्या है? द लीडर, वो लिख लीजिए। उसके बाद सेड या सेड टू की जगह पर तो सेड है तो सेड रहने दो। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लिख दो। आई की चेंजिंग द लीडर यानी ही या सी से करोगे भैया, किसी एक से तो करना ही है। विल का क्या करोगे? वुड कर दोगे। डू का डू कर दो। ठीक है। एवरीथिंग का ये भी एवरीथिंग ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं। फॉर का फॉर। अब यू आया, यू हमारा सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, और सेकेंड पर्सन यानी सेकेंड पर्सन को हम कहां से चेंज करते हैं? ऑब्जेक्ट से, है ना। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। ओ फॉर ऑब्जेक्ट। तो भैया यू एक ऑब्जेक्ट है, तो चेंज यहां पर ऑब्जेक्ट से होना चाहिए था, और यहां कोई ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया। तो हम मानेंगे या तो हिम मानेंगे, या तो ही मानेंगे, या तो मी मानेंगे। लेकिन ये हिम और ही और मी तब मानेंगे जब कोई एक आदमी होगा, और जब एक से अधिक की बात हो रही तो हमने यहां पर ऑब्जेक्ट क्या माना है? देम माना है ना। तो एवरीथिंग फॉर देम, इसी को हम ऐसे मान लेंगे। सेकेंड सेंटेंस नंबर 5 मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप इसको कमेंट के माध्यम से मुझे जवाब देंगे कि द जनरल सेड डियर सोल्जर्स यू हैव डन ग्रेट जॉब। इसे आप एड्रेसिंग से बनाएंगे, मेरे पास कमेंट जरूर करके बताएंगे, तभी मुझे लगेगा कि आप वीडियो पूरा देखते हैं, मेहनत करते हैं। ठीक है, इसका मुझे इंतजार रहेगा आपसे। बाकी अब हम लोग बात करते हैं थर्ड पर्सन की चेंजिंग की। तो थर्ड पर्सन क्या चेंज होता है, क्योंकि वो तो नो चेंज होता है, कोई चेंजिंग नहीं। फिर भी उसके 2-4 सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, और आज से आपका असर्टिव सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अभी इसमें बहुत सारी चीजें, कुछ जो एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं, उसका एक अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको इंट्रोगेटिव जैसी चीजें भी बताऊंगा। तो कल मैं इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव की बात करूंगा। लेकिन आज पहले आप इसका क्या करें, जवाब मुझे जरूर कमेंट में दें। देखिए थर्ड पर्सन क्या होते हैं? ही, सी, इट और दे होता है। अब क्योंकि ये चेंज नहीं होते भाई, आई का माई चेंज हो रहा था, मी चेंज हो रहा था, है ना, और यू का योर और यू चेंज हो रहा था। लेकिन थर्ड पर्सन कहते हैं चेंज नहीं होता, यानी ना तो हम ही, हिज, हिम तीनों का चेंज नहीं करेंगे, सी, हर, हर का भी चेंज नहीं करेंगे, दे, दियर, देम का चेंज नहीं करेंगे। यानी अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो इनकी चेंजिंग नहीं करते। सेंटेंस आपके सामने है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे इससे लास्ट में करूंगा कि आई सेड टू जहां पे क्या कर दोगे? टोल्ड। यू कर दो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जहां पे दैट। ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, ही को ही रहने दो। इसका क्या कर दोगे? वॉज में बदलेंगे भैया, पर्सन नहीं चेंज होता लेकिन टेंसवा चेंज होता है। इसका वॉज कर दो, नॉट का नॉट, गुड का गुड, फॉर का फॉर।
और भैया जब ही नहीं चेंज हुआ तो हिम भी तो ही का ही फॉर्म है, वो भी चेंज नहीं होगा। एंड अब देखो यू की बात आई तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। चेंज किससे होगा, ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट यू है और ऑब्जेक्ट यहां पर थर्ड भी है, तो यहां पर तो यू ही होना चाहिए। लिख लो कि यू योर यूज है ना, यू योर यू तीनों चेंज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट से, तो यू भी यू है तो यू योर यू सब नीचे भी तो उसी तरह आ जाएगा। यू सेड टू हर है तो यू टोल्ड हर दैट हो जाएगा। सी क्या है, थर्ड पर्सन, चेंज ही नहीं होता। हैज का क्या कर दोगे, हैड कर दो। इंजॉयड का इंजॉयड रहो भैया। हर जब सी ने चेंज हुआ तो हर क्यों चेंज होगा। पार्टी का पार्टी, विथ का विथ, लेकिन मी आया और मी की चेंजिंग किससे करोगे, यू से, तो तीनों फॉर्म आई माई मी, और चेंज किससे करने जा रहे हैं, यू से, तो यू की तीनों फॉर्म यू योर यू। मी के नीचे क्या आया, यू आया, वही यू यहां आ जाएगा। उसके बाद है आई सेड दे हैव टोल्ड मी देयर स्टोरी, तो आई सेड को सेड रहने दो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जगह पे दैट कर दो। दे क्या है, थर्ड पर्सन, तो चेंज नहीं होगा। हैव का क्या करोगे, हैड में रख दोगे। टोल्ड का टोल्ड हो जाएगा। मी क्या है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, चेंज आई से करोगे तो आई का भी वही ऑब्जेक्ट होगा, मी ही होगा। दियर जब दे नहीं चेंज हुआ तो देयर क्यों चेंज करेंगे, और स्टोरी का स्टोरी रखेंगे, यानी थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। ये आपको याद रखना है, ध्यान देना है। क्लियर हुई बात। एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपका जानना जरूरी है, वो भी आप देखें कि जानना क्या है, बस आप इसको ऐसे समझें। मैं इसका स्पेशली रूल भी लिखाऊंगा क्योंकि अभी ये इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला, कम से कम 1 हफ्ते लगेंगे, यानी 20 तारीख जो मैंने वादा किया है वो मैं पूरा कर लूंगा कि आपका जो सिलेबस है वो पूरा कर दूंगा। तो इसमें क्या है, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब भी वी इधर आ जाए फर्स्ट पर्सन और वी की चेंजिंग यहां मान लो ही है, अब वी फर्स्ट पर्सन है तो चेंज सब्जेक्ट से होना चाहिए, क्योंकि रूल कहता है कि फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग हमेशा सब्जेक्ट से होनी चाहिए। अब वी की चेंजिंग ही से हो सकती है क्या, खुद सोचो कि वी की चेंजिंग ही से हो सकती है क्या, क्योंकि वी तो प्लूरल है और ही सिंगुलर है, तो भैया प्लूरल को सिंगुलर से कैसे चेंज कर देंगे। इसी कारण से जब आई सिंगुलर माना गया है यहां पर और फर्स्ट पर्सन वी यानी प्लूरल है, चेंज आप सब्जेक्ट से करेंगे तो जो भी सब्जेक्ट होगा उसकी हमेशा प्लूरल फॉर्म ली जाएगी। अगर यहां यू होता तो चल जाता क्योंकि यू एक प्लूरल है, लेकिन वी भी प्लूरल है, वी और यू भी प्लूरल, दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं। लेकिन वी एक प्लूरल है, ही एक सिंगुलर है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको कैसे चेंज करेंगे, तो एक वर्ड याद रखना कि जब भी आपका सब्जेक्ट वी हो और चेंज सब्जेक्ट से करने जा रहे हैं और सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन का हो, तो हमेशा दे का प्रयोग करते हैं। यानी यहां पर हम फिर क्या करते, दे का प्रयोग करते हैं, यहां पर हम ही का प्रयोग नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि जो जैसा हो उसके साथ वैसा काम करना चाहिए, सीधा सा मतलब यहां पर यही है। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर से चेंज करो, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल से चेंज करो ना भाई, किसने रोका, कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए वी क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, चेंज किससे करोगे, ऑब्वियस सी बात है सब्जेक्ट के पास ही जाओगे। अब सब्जेक्ट यहां पर 3-4 होंगे, या तो ही होगा, या तो सी होगा, या तो आई होगा, या तो यू होगा। इन चारों में से इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो जब चारों में से कोई नहीं है तो इसका मतलब वी तो प्लूरल और ये चारों एक तरह से देखा जाए, आई भी सिंगुलर माना जाता है, ही भी सिंगुलर माना जाता है, सी भी सिंगुलर माना जाता है, लेकिन यू प्लूरल माना जाता है। तो भाई यू होगा तो यू तो ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ही, सी और आई है तो आप चेंज नहीं करेंगे, आप हमेशा उसकी जगह पर दे का प्रयोग करेंगे। सिर्फ इतनी सी ही बात मुझे कहनी थी। अभी असर्टिव सेंटेंस के 1-2 रूल और हैं, कल मैं क्लास शुरू करूंगा तो मैं उस रूल को, एक ही रूल है जो इंपॉर्टेंट है, उसको बताने के बाद मैं आपके सामने इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव कल 2 सेंटेंस क्लियर करूंगा, बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग इंपरेटिव, फिर ऑप्टेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी खत्म हो जाएगा, और फिर एक दिन बढ़िया से एक टेस्ट सीरीज लेके आ जाएंगे जिसमें 40-50 क्वेश्चन होंगे, उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। फिर आज के लिए इतना ही, प्लीज शेयर कर देना, थैंक यू।